नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र खन्ना स्वागत करता हूं आपका पोगे एड्यूटेनर पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे और अपने कार्य को कर रहे होंगे। खासकर वो लोग जो कि एएसओ भर्ती परीक्षा के रिजल्ट से दुखी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे मामले में बहुत सारे सबूत ऐसे हैं जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि फर्जीवाड़ा तो हुआ है। आप इस बात से तारुफ रखते हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और नहीं रखते हैं तो डिसलाइक में हमें पता है ये वही लोग हैं जिन्होंने चोरी की है। खैर, एक छोटा सा अभी हुआ यह कि काफी लोगों ने मुझे भी ट्रोल किया था हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, और ये तो खैर वो लोग हैं जो जिन्होंने कुछ ना कुछ घपला तो किया ही है। इसलिए एक शेर याद आता है, पागल नहीं हूं जो तुझसे यूं ही रूठा हुआ हूं मैं। पागल नहीं हूं जो कि तुझसे यूं ही रूठा हुआ हूं मैं। तेरे झूठ और फरेब से मुसलसल टूटा हुआ हूं मैं। चलो, इस वीडियो का मकसद बताता हूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि सर आपके पास कोई खास सबूत नहीं है। बहुत सारे सबूत हमारे पास इकट्ठे हुए हैं, और ऐसे सबूत जो कि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिखाएंगे कि क्या क्या हुआ है इस पूरे के पूरे प्रकरण में। अगर बात करूं तो यूपी की तरह ही यहां पर भी, आई रिपीट, यूपी की तरह ही यहां पर भी आप देखोगे भाई भतीजावाद हुआ है। कई कैंडिडेट ऐसे भी सिलेक्ट हुए हैं जो भाई बहन है, और उनका सिलेक्शन इस पूरे प्रोसेस में हुआ है। ये कैसे पॉसिबल है भाई? चलो, पॉसिबल भी है, अंक भी समान है भाई। कैसे? कोई किसी का पति है, कोई किसी की पत्नी है, उन लोगों का सिलेक्शन भी हो रहा है, और वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया से हैं, और अंक भी समान है। जिस तरह यूपी में दशरथ सिंह नाम के एक कैंडिडेट जो जिसके पिताजी, उनके 3 बच्चों को एक साथ सिलेक्शन हो गया, यहां पर भी उसकी कहीं ना कहीं चिंगारी दिख रही है कि कुछ ना कुछ तो लिंक है, और वही लोगों का सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने कुछ फर्जीवाड़ा किया। अब चलो आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एरिया स्पेसिफिक भी हमें न्यूज आ रही है। कुछ एरिया कुछ पर्टिकुलर एरिया के लोग ही यहाँ पे सिलेक्ट होते दिखा रहे हैं, एक पर्टिकुलर बेल्ट के लोग ही सिलेक्ट होते दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक डाउटफुल सिचुएशन है, और उस एरिया में ही अच्छा खासा स्कोर उन सभी लोगों का। मैं शुरू से पिछले वीडियो में बताया था कि पहली चीज, इतने अधिक अंक लाना पॉसिबल नहीं था इस एग्जाम के अंदर, पॉसिबल ही नहीं है। खासकर वो लोग, यहां तक कि मेरे स्टूडेंट ने उन लोगों के भी कच्चा चिट्ठा दे दिया है जिस बच्चे के 40 अंक भी आते नहीं थे, 30 से 40 अंक भी नहीं आते 2 या 3 टॉपिक के टेस्ट में, वो 70+ लेके आ रहा है। अपने आप को एसएससी में 3 बार सिलेक्टेड बोलता इंटरव्यू में पास नहीं हुआ, उसके भी सारे के सारे सबूत हैं। अभी वर्तमान में इन लोगों ने अपने, देखो यहां से एक और सबूत निकल जा रहा है कि जितने भी लोग हैं ये अपने सिलेक्शन का फेसबुक पोस्ट डालते हैं, और उस पोस्ट को या तो गायब कर देते हैं या अपनी प्रोफाइल को सिक्योर कर देते हैं। सोचिए, अगर ये लोग सच्चे होते तो कैसे पॉसिबल था ये सब कुछ होना? नहीं था, पर हुआ ऐसा, फर्जीवाड़ा हुआ। इसी कारण से मैं कह रहा हूं कि गड़बड़ तो है। अब देखिए एक और, अगर मैं बात करूं, बहुत सारे फेसबुक अकाउंट ऐसे हैं, बहुत सारे फेसबुक अकाउंट हैं जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फेसबुक अकाउंट पे अपने फर्जी आईडी से लगातार एक दूसरे मैसेज कर रहे हैं। वो भी हमारे कहने के रेंज में है। हमने उनको रिसर्च किया तो हमें चला कि वो या तो भाई भतीजावाद के तरीके अकॉर्डिंग लिंक में है, या फिर वो फर्जी अकाउंट से सारा कार्य कर रहे हैं। वो सारे के सारे मेरे पास हैं। अब बात आती है कि ये जो झूठ प्रकरण है इसका पर्दाफाश कैसे किया जाए। ठीक है, पर्दाफाश तो होना चाहिए, और ये व्यक्ति 1 का कार्य भी नहीं है, व्यक्ति 2 का कार्य भी नहीं है, ये व्यक्ति 3 का कार्य भी नहीं है। ये सामूहिक रूप से हमें प्रयास करना होगा। अब कैसे करना होगा मैं बता देता हूँ। देखो, इसके 3 तरीके हैं। ठीक है, हम सब मिलकर जब प्रयास करेंगे तो हमें
कहीं ना कहीं सफलता मिल सकती है। और देखो फिर से कह रहा हूँ, सफलता आज नहीं मिले, कल नहीं मिले, परसों नहीं मिले, हो सकता है 2 साल बाद मिले, 3 साल बाद मिले, लोगों की जॉइनिंग के बाद मिले। पर मतलब जेएनयू प्रकरण में 10 साल बाद भी जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया था उनको पकड़ लिया था। और राज्य सरकार में फिर से कह रहा हूँ, राज्य सरकार सारा खाया पिया वापस ले लेती है। अगर आप किसी भी ऐसी गतिविधि में लिप्त हैं जिसमें आपने गड़बड़ घोटाला किया था, तो आपको करना क्या है। अब देखो पहला काम, ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड है आरपीएससी एसओ बिग स्कैम, ठीक है, आरपीएससी एग्जाम बिग स्कैम, इस हैशटैग का बहुत प्रॉपर यूज करना है, ठीक है। और जो कोर ग्रुप है, मतलब जो हमारा, आपको मैं लिंक दे दूंगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने नहीं दिया था, क्योंकि काफी फर्जी लोग इसमें जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जुड़ने से पहले आपको एक आइडेंटिटी देनी होगी कि हाँ मैं एक सच्चा व्यक्ति हूँ, वही लोग उसमें जुड़ पाएंगे। और जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं वो बात ही दुखी मत हो, हम आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको ट्विटर लिंक दे देंगे, वहां पे ट्विटर पे जो हम ट्वीट करें उसको प्रॉपर्ली ट्वीट करना है। दूसरा, आप अपने क्षेत्र में जो भी एमएलए है, एमपी है, विधायक है, मीडिया है, जहां पर भी आपकी अप्रोच है वहां पे संपर्क करके ज्ञापन दें, उस व्यक्ति को उस प्रकरण के बारे में बताएं, और जितना हो सके इसको प्रचारित कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, व्हाटएवर, इससे रिलेटेड पोस्ट को आप जरूर करें। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, वहाँ पे बहुत सारे लोग लगातार मैसेज करते रहते हैं, वहाँ से भी आप लोगों को लिंक कर पाएंगे और वहाँ से लोगों से आप जुड़ पाएंगे। तीसरा और मुख्य जो काम है, आप अपने जितने भी ग्रुप में जहाँ जुड़े हुए हैं वहाँ तक हमारे हर वीडियो, हर ट्विटर, हर फेसबुक पेज पोस्ट को पहुंचाएं। देखो आज फिर से कह रहा हूँ, आप चाहे इन्वेस्टिगेटर की तैयारी कर रहे हो या पटवारी की तैयारी कर रहे हो, ये वो प्रकरण था जहाँ छोटी भर्ती थी, जहाँ वो भर्ती पकड़ में आ गई और हमें कहीं ना कहीं गड़बड़ झाले का पता चला और एनालिसिस करना आसान हुआ। बड़ी भर्ती होगी, बड़ी भर्ती में पकड़ने में आएगा नहीं, और लोग आज आप तैयारी कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटर की, वो सीट खा जाएंगे, फिर वही फर्जीवाड़ा होगा। 1.5 साल तो हो चुका, मतलब 1 साल से ज़्यादा हो चुका इन्वेस्टिगेटर का आए हुए, एग्ज़ाम का पता नहीं। अगस्त में भी एग्ज़ाम हुआ तो दिसंबर तक रिजल्ट, उसके बाद जॉइनिंग। 2 साल तैयारी करने के बाद अगर आप फिर बेरोजगार रह गए तो किसका मुंह देखोगे, किसका मुंह देखोगे भाई, मुझे बता दो एक बार। आप मुश्किल होगा ना आपके लिए। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, हर चीज़ के प्रॉपर सबूत हैं, हर चीज़ की कि फर्जीवाड़ा हुआ है, गोरख धंधा हुआ है। ट्विटर पे प्रॉपरली फॉलो करो, ज्ञापन दो, और जितना हो सके अधिकतम लोगों को वीडियोस को शेयर करते रहो। अगले वीडियो में एक और बनाऊंगा जिसमें उन लोगों का भंडाफोड़ भी करूंगा जो लोग भाई भतीजावाद के चक्कर में जो इंगेज है, कि कैसे एक ही व्यक्ति हस्बैंड वाइफ लग रहे हैं, कैसे एक ही अजमेर जिले के भाई बहन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं सब, और नंबर भी अंक समान भी आ रहे हैं। कैसे हो सकता है भाई? इन सब के एकेडमिक रिकॉर्ड भी पता है हमें, एकेडमिक रिकॉर्ड पता है। जिस व्यक्ति के लाइफ में 40% नहीं आ रहे, कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने 6-6 साल में ग्रेजुएशन की, 7-7 साल में ग्रेजुएशन की, वो लोग 80 से अधिक अंक लेके आ रहे हैं। तो दिख रहा है, हम तो खुद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है ना, हमें पता है पेपर का लेवल क्या था, डिफिकल्ट था। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को सेफ मान के बैठे हुए हैं क्योंकि वो अपनी कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ है। अनफॉर्चुनेट वो इस बात को कह रहे नहीं साहब सब कुछ गलत हुआ है, पर नहीं हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? आज हमारा जनरल कैंडिडेट मरा है, कल आपको आपकी कैटेगरी में भी आके लोग आपको प्रॉब्लम करेंगे, देन क्या करोगे? समझो ध्यान से, अगर आज बेईमानी हुई है तो कल भी होगी, परसों भी होगी, फिर क्या होगा, अंत क्या होगा? तो आज
से ही जुट जाओ, ट्विटर कैंपेन और ज्ञापन का कार्यक्रम शुरू कर दो। जिस मंत्री, जिस विधायक, जिस पार्षद को जानते हो उसको ज्ञापन सौंपो, ताकि ये बात मास लेवल पे पहुंचे। जब पहुंचेगी तभी उन विद्यार्थियों के साथ न्याय होगा जिन्होंने 2 साल इसकी तैयारी ढंग से की थी, और सबसे मुख्य बात, बेईमानी नहीं की। ये तो बेरोजगारी तो कंटिन्यू करेगी, नुकसान में आप ही रहोगे, फिर बाद में रोते रहना कि सर हमने इन्वेस्टिगेटर पढ़ा था पर हमारा नहीं हुआ, कि अचानक उसकी जो कट ऑफ है वो 80 से 90 चली गई, फिर ऐसा कुछ होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या कर लोगे? आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी वैकेंसीज और आने वाली हैं, फिर क्या कर लोगे? आज हुआ तो कल भी होगा, कल हुआ तो परसों भी होगा। दिन आपके लिए क्या ऑप्शन रहेगा? आप क्या करोगे? ये बात समझने की है। और मैं उन सभी विद्यार्थियों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ जिन्होंने चीटिंग की, बेटा तुम्हारे पीछे पड़ गए, छोड़ेंगे नहीं जब तक खोजेंगे नहीं, गारंटी है हमारी। जिसने फर्जीवाड़ा किया है ना, ये कोर समिति तुम्हारे हर एक कच्चे चट्टे को निकाल डालेगी। या तो खुद ही आत्मसमर्पण कर दो, मान लो कि हमने बेईमानी की, नहीं तो सबूत तो हमारे पास है लाला। ये बात ध्यान रखना। और इसका पूरा कच्चा चिट्टा मैं आने वाले समय में दिखाने वाला हूँ। ये जो मैंने बातें बताई ना, सब हमारे पास है कि 40% नंबर से ज़्यादा तेरे नहीं है, हमें पता है। नाम नहीं बोलूँगा किसी का, पर सारी कहानी पता है, कौन सा भाई बहन, कौन हस्बैंड वाइफ, कौन कहाँ पे लगा हुआ है, और कौन से फर्जी अकाउंट से वो हमें मैसेज करता है, सब पता है। जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की स्पेलिंग नहीं आती, स्टडी की स्पेलिंग नहीं आती, उसके बारे में भी पता है। ये चीज़ ध्यान रखना। सारी इन्फॉर्मेशन है तुम्हारी, सारी, और तुम्हारे मूवमेंट को भी ट्रैक हो रहे कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है? तो बेईमानी मत करना, खुद ही अपने आप आगे आ जाना, ये चीज़ ध्यान रखना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।